नाज़रीन, बहरानों की बात हो रही है। बहरान जो से हैं वो ऐसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने एक बहरान को मात दी है। मात कैसे दी है? बहरान तो नहीं असल में, ये असल में हमने एक बहुत बड़ी बला को मात दी है। वो ऐसे मात दी है कि कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने की वजह से लोग जो से हैं घरों में कैद हो गए और घरों में बंद हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी भी की गई, लॉकडाउन को चलाया भी गया, लेकिन लोग जो से हैं घरों तक महदूद रहे। उससे ये हुआ कि हमारी जो ट्रैवलिंग थी वो रुक गई, यानी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया और लोगों ने सोशलाइज करना थोड़ा सा कम कर दिया। अब जब सोशलाइज करना कम किया तो हमने गाड़ी का इस्तेमाल भी कम कर दिया। गाड़ी का इस्तेमाल कम किया तो ईंधन का इस्तेमाल कम हो गया, जिससे ये हुआ कि ईंधन की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही थी, तेल जो सा है वो आसमान से बातें कर रहा था, उसकी कीमतें वो नीचे आना शुरू हो गई। यहाँ तक हो गया कि पेट्रोल जो सा है वो लोगों ने कहा, बैरून मुल्क जो कंपनी से कहा कि भाई हमसे पैसे ले लो और पेट्रोल ले लो। यहाँ तक नौबत आ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में भी फ्यूल प्राइसेस जो सी हैं वो गिरना शुरू हो गई और इतनी गिरी कि कंपनीज ने फ्यूल रखना छोड़ दिया और वो भी एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। अब ये बहरान जो है ये आलमी नहीं है, ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। इस बहरान से लड़ने का तरीका ये है कि जिस चीज़ का बहरान पैदा हो उस चीज़ का इस्तेमाल कुछ मखसूस टाइम के लिए रोक दिया जाए। जैसे कि अभी आज जिस प्रोग्राम में हम जिस बहरान की बात कर रहे हैं वो चीनी का बहरान है। यकीन माने चीनी जो सी है, जैसे सिंथेटिक शुगर जो सी आप खाते हैं सफ़ेद रंग की, वो चीनी आपके लिए जहर है, यानी कि वो पॉइजन है जो आप अपने हाथों से पैसे दे के महंगे दामों ख़रीद के घर लेके जाते हैं। वो पॉइजन कैसे है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा आज के प्रोग्राम में कि ये बहरान क्रिएट कैसे हुआ, यानी कि ये बहरान क्रिएट कौन करता है। ये तीन एक चेन है जिसमें मिल ग्रोअर से शुरू होता है। ये ग्रोअर के बाद मिल मालिकान के पास आता है और मिल मालिकान के दरमियान में ब्रोकर्स या डीलर्स होते हैं। उन डीलर्स के बाद होलसेलर होते हैं। होलसेलर के बाद आगे परचून वाला होता है, रिटेलर होता है। रिटेलर के बाद आम कंज्यूमर होता है जिसने चीनी इस्तेमाल करनी होती है। उसके दरमियान में ये तमाम लोग मौजूद होते हैं जो अपना प्रॉफिट रख के ग्रोअर और जो कंज्यूमर है उसके दरमियान में ये तमाम लोग आते हैं। ग्रोअर ने गन्ना उगाया, गन्ना उगाने के बाद उसने मिल में भेजा, मिल से चीनी बनी, सिंथेटिक चीनी बनी, जो भी चीनी बनी प्रोडक्ट बनी, वो प्रोडक्ट वो ब्रोकर ने खरीदा, खरीद के निकाला। वो निकालने के बाद उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने वो निकाल के रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आप तक पहुंचाया। अब इन जो तमाम बीच में तीन लोग हैं, यानी कि डीलर, ये मिल से लेके आम कंज्यूमर तक आने तक डीलर, डीलर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, ये तीन जो स्टेप्स हैं इनके अंदर प्रॉफिट कमाया जाता है, यहाँ से प्रॉफिट लिया जाता है। और ये तमाम का तमाम प्रॉफिट और ये तमाम की तमाम चीज़ें कौन कमाता है, मिल मालिकान क्या करते हैं और ये माफिया कैसे है, इस तमाम की प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन आज आपको ये भी बताएंगे कि चीनी एक जहर है जो महंगे दामों खरीद के हम अपने घर लेके जाते हैं और उसका बहरान बना लेते हैं। आए हमारे साथ लोगों से बात करें। नहीं, आपको लगता है इसका मतलब मिल बड़े बढ़ाते हैं? क्योंकि देखिए अगर हमारे मुल्क में गन्ना भी वाफर मिकदार में हो रहा है, जो शुगर मिले हैं वो पैसा भी बहुत कमा रही हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं शुगर मिल मालिकान जो से हैं, उसके बावजूद शुगर की कीमत जो सी है वो इस तरह करके बढ़ जाती है। ये वो अननेचुरल सी लगती है कि हम शुगर ग्रोअर भी हम हैं, हम बाहर से मंगवाते भी नहीं हैं, उसके बावजूद चीनी की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा सा ताज्जुब तो होता है हमें कि ये हुआ क्या है। आप बता दें मिल वाले क्या करते हैं? देखिए ये तो ज्यादा बेहतर है कि कोई मिल वालों का पीएसए में कोई नुमाइंदा होता है, लेकिन मैं आपको जो मिल वाले जा चुके हैं एम्पायर। अच्छा चलो, मैं आपको इसके मतलब थोड़ा सा जो मैं ये देख रहा हूँ कि शुगर का एक तो ये है कि ये देखिए चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है? शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। तो किसी की बात को वेटेज नहीं देते। और उसका हाल सुने क्या हुआ कि अब देखे ना, अगर मेरी मार्जिन 1000-1200 रुपया है, अगर मेरा मार्जिन 1000-1200 रुपया है और मुझे अगर टर्नओवर, मैं फिर रिपीट आपको थोड़ा समझाने के लिए, आपके ऑडियंस को भी और आपको भी सब बताने के लिए कि जो शुगर की टर्नओवर जो 1 साल की जो टर्नओवर 10 करोड़ है, 10 करोड़ टर्नओवर के ऊपर, 10 करोड़ से जो नीचे टर्नओवर है उसके ऊपर चीनी की प्राइस नीचे आने का कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ इरादा है? चीनी की प्राइस नीचे आ चुकी है। चीनी की एक्स मिल प्राइस जो आप ये समझ लेंगे, अभी आपने मुझे 77 77 नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स मिल प्राइस जो मैं आपको 75.5 बता रहा हूँ। हाँ। और मैं फ्रेट डाल के लाहौर में आपको 77 रेट 70 रुपए बता रहे हैं, 77 रुपए बता रहा हूँ होलसेल का होलसेलर पे तो ये 80 रुपए तक चली गई ना होलसेलर से। अगर रिटेलर बेचता है तो वो 80 रुपए दिखे वो रिटेलर का जो मार्जिन है 80 तक चला जाता। अच्छा, लेकिन ये चीनी 90 तक चली गई थी। ये 100 रुपए में भी देखी है मैंने। ये जनवरी फरवरी में आप समझ लें 88 87 90 रुपए ये चलती रही है रिटेल में। एक्स मिल प्राइस जो है वो आप समझ लें कि तकरीबन 78 79 80 रुपए तक
एक्स मिल प्राइस ने टच किया है जनवरी फरवरी में, जो प्राइस नीचे आ गई है 4 रुपए किलो तकरीबन नीचे। अच्छा मैं मतलब ये लाइटर मूड में मैं बात कह रहा हूँ आपको। ओके अभी क्या चल रहा है, अभी ये प्रॉब्लम क्या है? अभी देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि शुगर के ऊपर 30 जून 2019 तक शुगर के ऊपर सेल्स टैक्स था 8%। जी ठीक है। प्लस 3% फर्दर टैक्स था नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर 11% था, टोटल 11%। 1 जुलाई 2019 से गवर्नमेंट ने ये सेल्स टैक्स जो फर्दर 3% था नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर, इसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और यूनिफॉर्म सेल टैक्स का रेट कर दिया 17%। ठीक है। अब आप ये देखें, अच्छा इसके बाद हम लोग जब ये गवर्नमेंट ने काम किया 1 जुलाई 2019 से ये नाफिजुल अमल हुआ, हम 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद गए, हमारी एसोसिएशन गई, शुगर डीलर एसोसिएशन गई, हमारे 5-6-7 नुमाइंदे गए, शब्बर जैदी साहब को मिले, डॉक्टर हामिद साहब को मिले, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हमारी बात को कोई वेटेज नहीं दिया, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने टर्नओवर टैक्स लगाया हमारे ऊपर 0.25% और साल का 10 करोड़। और अगर 10 करोड़ से साल की टर्नओवर बढ़ जाती है तो हमारे ऊपर 1.50% इन्होंने टर्नओवर टैक्स लगाया मजीद, अगर 10 करोड़ से साल की बढ़ जाए। और ये 10 करोड़ जो है फकत 1200-1300 टन की पेमेंट बनती है शुगर की। ये टर्नओवर बहुत हाईली टर्नओवर का काम है ये, बस ठीक है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत थिन है। मैं समझ गया। अच्छा अब आप ये सोचिए कि अगर मेरे ऊपर 1.5% टर्नओवर टैक्स लगता है, 1.50 मेरे पर टर्नओवर टैक्स लगता है, तो ये तकरीबन आप समझिए कि 17-18 हज़ार रुपया बनता है 12 टन पे, और मेरी कमाई अगर 1000-1200-1500 तो मैं टैक्स दे कैसे सकता हूँ? चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है? शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल अच्छी है। तो आपको क्यों नहीं 70 रुपए में देते कि आप उसको 70, 73, 72 में बेच लें? सर ये आप ये सवाल हमसे ना ये तो उनसे करें, टीएसएल में किसी नुमाइंदे को बुला दिया, आप 70 पे क्यों नहीं? वो पाकिस्तान से बाहर है ना, पाकिस्तान से बाहर है, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। आप ये बता दें, अरे बाबा ये बता दें कि आप ये बता दें कि ऐसा करते क्यों नहीं है, वो क्या मसला क्या है? आपके गोदाम में भी छापा पड़ा है हमजा साहब? सारी सर मतलब लाहौर में काफी जगह पे जुर्माने हुए हैं सर। आपको कितना जुर्माना किया इन्होंने? नहीं मुझे नहीं सर, डीलर्स के पास वो स्टॉक है ही नहीं। अच्छा। दुकानदार के पास माल जाता है ना सर। अच्छा। जो दुकानदार बेच रहे हैं सर ये अच्छा, यानी कि अगर आप 70 की खरीदते हैं तो मिनिमम आप 73 रुपए 74 रुपए में बेच सकते हैं, 72-73 रुपए में बेच सकते हैं। ये समझेगा 70 में आएगी, 1.5 रुपए किलो पर खर्चा पड़ेगा, 71 में पड़ेगी, 71 से जब होलसेलर के पास जाके वो 71 तो 75 में बेच देगा। फिर जब वो बाहर से जो थैला साले लेके जाएंगे ना पत्तों वाले, और उन्होंने शापर भी लगाना है, फिर उन्होंने किलो जो अपना सेल कर दी है, उसमें थोड़ी बहुत चीनी भी काम हो जाती है। तो इसमें तो इतना मार्जिन नहीं है चीनी में। कसूरवार कौन है हमजा साहब, आपकी नजर में कसूरवार कौन है चीनी की कीमत बढ़ने का? सर ये देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सीजन शुरू होता है ना तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि गन्ने का रेट क्या डिसाइड हुआ। नहीं हमजा साहब, मैं वो रेट शेट आप देखते रहेंगे सारा कुछ। अभी जो चीनी की कीमत बढ़ी है, जिसपे सरकार ने इंक्वायरी भी की है, इस इंक्वायरी में भी आया कि फायदा लिया गया है, वो फायदा किसने लिया है? सर बात ये है कि अब जब 225 रुपए आप गन्ना खरीदेंगे तो चीनी तो ऑटोमेटिकली इनको 70 में पड़ती है, कम तो पड़ती नहीं है। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है ना इसके ऊपर। घर में इस्तेमाल होती है आपके? लेकिन ऑब्वियसली घर में तो होती है, बिकॉज स्टाफ नहीं छोड़ता, चीनी खाता है। ये जो लोअर तबका है ना, ये तो मतलब कहना नहीं चाहिए लोअर तबका, लेकिन ये जो तबका है ना, ये आर वेरी, उनका तो चीनी के बगैर उनका वो तो चाय भी चीनी के लिए पीते हैं। हाँ। जो अच्छा सर एक बात बताएं, यहाँ से शुरू करते हैं। आप उसे कॉन्शियस हो जाएंगे कि अच्छा ये वाला आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा हमारे जैसे गांव में या इस तरह छोटे मतलब अंदरून शहर में लोग हैं, वो ये कहते हैं ओ यार छड्या करो, खाना चाहिए और जो भी गया अल्लाह मालिक है निकल जाएगा साडा। लेकिन कोरोना के बारे में ये कहते हैं, कोरोना के बारे में ये कोरोना है ही नहीं। कोरोना ये जो है ना डिनाइल, ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा डिनाइल जहाँ कोरोना में उनका मानते ही नहीं है, वो मैं नहीं मानना। कोरोना में उनका कंफर्ट इफेक्ट होता है डिनाइल। शुगर में ना छोड़ने से उनका मजा इफेक्ट होता है डिनाइल। फिर डिनाइल है ना, ये बहुत हमारा मेन प्रॉब्लम है डिनाइल का। अच्छा भाई आपने इतनी उसके बारे में बात बताई, और इतना शुगर जो सा इतना खतरनाक है, और हम शुगर जो सा उसके लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई करके आया हूँ, मैं भी लड़ाई करके आया हूँ उनके डीलर के साथ कि शुगर क्यों नहीं आ रही। ये तो जहर है, और हम अपने हाथों से जहर खाते हैं, बोल के पके लेते हैं रात को कि चलो थोड़ी चीनी खा लीजिए। जब आप जो ज़्यादा शुगर खाते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं, तो वो इतनी शुगर बॉडी को भी नहीं चाहिए ना। तो वो फिर जब एक्सेस शुगर लेते हैं ना, तो वो कन्वर्ट हो जाती है
और उससे कन्वर्ट, जब बॉडी में तो कन्वर्ट होती है ना चीज़ें मेटाबॉलिज्म से, जब वो कन्वर्ट होती है तो जो आपका लिपिड प्रोफाइल है ना वो भी इफेक्ट होता है। अब आप कहेंगे ये जी फैट का चक्कर ताल्लुक शुगर के साथ क्या है, बॉडी में जाके ये सब इंटरलिंक्ड हैं, सब इंटरलिंक्ड है। जो ज़्यादा चीज़ है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो कम है वो दूसरे में कन्वर्ट, दूसरी चीज़ उसको आगे कंपनसेट कर देती है। ये अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है। तो जब ज़्यादा शुगर जो लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है और फिर आपका ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो जाते हैं, जिससे आपका चांस हो जाता है हार्ट अटैक होने का भी ज़्यादा। और शुगर वालों को हार्ट अटैक का पता भी नहीं चलता जी, और वो लोग बिल्कुल नहीं पता चलता, वो तो साइलेंट किलर उनके लिए हो जाता है। लेकिन लोग ये समझ पूछते हैं कि जी वो तो फैट है और वो तो शुगर है। भाई दिस इज़ बॉडी में जाके सब इंटरचेंज होते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, बिकॉज आपस में चेंज हो जाती है, आपके लिपिड प्रोफाइल कम हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट। अगर ये जहर है, आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, डॉक्टर्स जानते हैं, हम इसको प्रमोट क्यों नहीं करते कि ये जहर है, इसको लोगों को बताया जाए कि ये जहर है? देखिए, हम तो एक हद तक हम प्रमोट कर सकते हैं ना, अगर गवर्नमेंट बैठ के सब्सिडी देगी तो हम वो लोग क्या कहते हैं कि सब्सिडी इसलिए मिल रही है कि ये बहुत अच्छी है हमारे लिए, तो हम आगे से कहें कि जी मत खाओ ये इसका। मैं तो एक लिमिट तक ही लोगों को मैसेज दे सकती हूँ ना कि ये मत खाएं। जो मेरे पास आते हैं मैं उसको ट्रायल, अच्छा जो मेरे पास आते हैं ना डाइट लेने, उसको मैं ट्रायल पीरियड भी देती हूँ। मैं कहती हूँ आप महीना छोड़ो ना, हाँ तो आपका, अगर आप शुगर नहीं छोड़ोगे तो आपका इतना वजन उतरेगा, अगर आप शुगर छोड़ोगे तो आपका इतना वजन उतरेगा। मैं इस तरह उसको प्रमोट करती हूँ। और ये एक्स्ट्रा यानी कि आपको मोटापा, मैं मोटिवेट उसको करती हूँ कि भाई अब इस तरह करते हैं। और फिर एक और भी आपने मोटापे की बात की कि जब शुगर खाने से जो चर्बी चढ़ती है ना मेन, वो आपकी वेस्ट लाइन पे चढ़ती है। और वेस्ट लाइन जो है ना, और आजकल जो है आप देखें कि BMI से ज़्यादा, पहले तो BMI था ना, अब BMI से ज़्यादा वेस्ट लाइन पे ज़्यादा जोर है। बिल्कुल ऐसे कि वेस्ट लाइन जिसकी ज़्यादा हो, इसका भी वेस्ट लाइन का भी फिगर दिया, डायमेंशन दिए में मेजरमेंट्स दी हुई हैं सारी उसमें, और उनके चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के, हार्ट के, उन सब के। ये भी एक प्रॉब्लम है इसका, जो मैंने बताया कि इंटरचेंज हो जाते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, तो वो फैट बनता है। एक गुड़ की डली है मेरे पास, शक्कर जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, शक्कर है और 1 किलो चीनी है। दोनों में से फायदेमंद क्या है मेरे लिए? हालांकि मेरे ख्याल से दोनों सेम मिठास देते हैं। बिल्कुल मिठास है। शुगर ऑब्वियसली गुड इज बेटर देन शुगर, रिफाइंड शुगर। तो रिफाइंड तो नहीं है ना, अगर इस तरह देखें तो मीठा तो दोनों ही है, लेकिन उसमें फाइबर है, उसमें फाइबर नहीं है। सो वो रिफाइंड है, वो रिफाइंड नहीं है। यानी कि आप डायबिटिक नहीं हो सकते अगर आप शक्कर खा रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही। अच्छा, शुगर तो उसमें भी है ना। हाँ, उसका ऐसे तो एक ही बात है कि केला जो है, अब केला इज़ नॉट शुगर, लेकिन केले में जो फ्रूट शुगर है वो इतनी लेवल पे जाती है कि केला हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते डायबिटीज़ में। और हम कहते हैं कि आप ना अमरूद खा लो, आप आड़ू खा लो, इसलिए उसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब अगर ना होना उसमें मतलब ये नहीं है, या कम होने से मतलब ये नहीं कि वो आप फ्राक बिली से खाओ। समझ गया जी। हाँ, इसको कहते हैं, इसको ज़्यादा समझ लेना आपने तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, GI इंडेक्स। डॉक्टर साहब मेरे जो से सुनने वाले हैं ना वो मेरी तरह के। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक बात करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना, जो आप बात कर रहे थे ना, उसका आंसर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कि आप GI इंडेक्स हर चीज़ का नेट पे अवेलेबल है, यानी कि उसमें कितनी वो है, ग़िज़ाइयत कितनी है, और या इन अ वे कि डायबिटीज़ के लिए ख़राब किया है। चलें डायबिटीज़ नहीं है, अच्छा आप GI इंडेक्स या सेहत के लिए ख़राब किया, GI इंडेक्स हाई होगा तो उसको मत लो। GI इंडेक्स इज़ द मेन थिंग। जो आप नेट पे GI इंडेक्स दबाएंगे ना तो आपको सारे खानों की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, कि उसमें कितना है? हाँ, यानी कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत सिस्टम है ये कि वो होल्ड करता है। ठीक है। और वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करता है ब्लड में, तो वो जो स्पाइक आती है ना, हाई शुगर हाई हो गई है, वो नहीं आती। जी ठीक है। अब जब हम ये रिफाइंड की तरफ चले जाते हैं ना तो उसकी वो पावर ही खत्म। हम इसे रिफाइंड क्यों करते हैं, क्या वजह है? अब ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि हम इसको वाइट क्यों करते हैं। मैं सोचूं अगर ये सेहत के लिए मुज़िर है और इस पे इतना पैसा लगा के रिफाइन करते हैं, बिल्कुल, यानी कि ब्लीच होगी पूरी कम, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग उसका प्रोसेस है, तो उसके बाद हम उसको जहर खा रहे हैं और लोग जिनसे अपने हाथों से जहर उंडेल रहे हैं अपने अंदर, तभी तो हम डायबिटिक ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो गया। और दूसरी बात है कि इस पे एक और जो मतलब बात नहीं होनी चाहिए